जय हिंद दोस्तों। जैसा कि अपने पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ, इसका उद्भव कैसे हुआ। आज उसी चरण में हम अपना अगला टॉपिक है बुद्धि, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस किसे कहते हैं, आज अपन इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे और उसके बाद में अपन की इसकी बुद्धि के प्रकार कितने होते हैं उस पर अपन चर्चा करेंगे। खासकर आरपीएससी और यूपीएससी के हिसाब से अपन ये संज्ञानात्मक बुद्धि और संवेगात्मक बुद्धि के बारे में थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आते हैं अपने टॉपिक पे, इंटेलिजेंस किसे कहते हैं। दोस्तों इंटेलिजेंस से तात्पर्य है कि ये एक मनोवैज्ञानिक क्षमता है जिससे अपन विवेकशील और तर्कसंगत निर्णय निर्माण में ये सहायक है। मतलब ये हर मनुष्य में पाई जाती है ये क्षमता, और उम्र के हिसाब से या जीवन के अनुभव के हिसाब से इसका विकास धीरे धीरे होता रहता है। तो ये एक मनोवैज्ञानिक क्षमता है जिससे अपन विवेकपूर्ण और तर्कशील निर्णय निर्माण करते हैं। इसके विकास के बारे में सबसे पहले अल्फ्रेड और बिनेट ने 1912 में इसके विकास के चरणों के बारे में बताया कि बुद्धि का विकास कैसे होता है, जिसमें सामान्यतः अपन किसी विषय पे तर्क वितर्क या मतलब रीजनिंग मैथ, इस तरह से इसका विकास धीरे धीरे स्टेज बाय स्टेज होता है। इसके बाद में जो बिनेट और साइमन ने सामान्य बुद्धि के बारे में उन्होंने बताया कि एक मनुष्य में आईक्यू को किस तरह से ज्ञात किया जाता है कि उसमें आईक्यू कितना होता है। उसके लिए उन्होंने बिनेट और साइमन ने एक फार्मूला दिया जिसमें मेंटल एज डिवाइडेड क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100 किया, तो जिससे एक आदमी के में कितनी आईक्यू होती है वो अपन पता कर सकते हैं। अभी अपन चलते हैं दोस्तों इंटेलिजेंस कितने प्रकार की होती है। दोस्तों बुद्धि के यहाँ पे 4 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें हम जो संज्ञानात्मक बुद्धि और संवेगात्मक बुद्धि जो आरपीएससी यूपीएससी के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पे अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अभी मैं आपको इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, जो मोटी मोटी जानकारी मैं अभी आपको बताता हूँ, उसके बाद में नेक्स्ट अपन लेसन में इन दोनों को विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों पहले लेते हैं अपन संज्ञानात्मक बुद्धि, जिसे बोलते हैं कॉग्निटिव इंटेलिजेंस। कॉग्निटिव इंटेलिजेंस से तात्पर्य है कि अपन अपने अंदर जो विचारधाराएं, सोचने की क्षमता, ये विभिन्न अधिगम के माध्यम से, मतलब लर्निंग के माध्यम से, जैसे चाहे किसी को देख के या किसी को सुन के या जीवन के अनुभव से जो विचारधारा डेवलप होती है उसे संज्ञानात्मक बुद्धि बोलते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आप कोई कार्य करते हैं, जैसे आपने एज लाइक आप टीचिंग का कार्य आपने शुरू किया, तो धीरे धीरे आप टीचिंग कराते कराते आप एक तरह से उस जिस विषय में आप टीचिंग कराते हैं आप एक विशेषज्ञ बन जाएंगे। चाहे आपके पास में उसके बारे में कोई पहले समझ कम रही हो, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करते करते आप उसके एक विशेषज्ञ के रूप में जाने जाओगे। तो उसे बोलते हैं संज्ञानात्मक बुद्धि, मतलब अधिगम के द्वारा विचारधाराओं का डेवलप होना। दोस्तों जो संज्ञानात्मक बुद्धि है उसको स्विस मनोवैज्ञानिक थे पियाजे, उन्होंने बताया कि ये किस तरह से मनुष्य में डेवलप होती है। तो उन्होंने इसके 4 चरण प्रस्तुत किए कि ये किस तरह से एक बच्चे से बड़े होने तक कैसे किन चरणों में स्टेज बाय स्टेप डेवलप होती है। तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। पियाजे ने बताया पहले सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज से समझ सकते हैं अपन कि बच्चे के जन्म से 2 वर्ष तक की आयु में बच्चे के जन्म से 2 वर्ष तक की आयु तक जो भी विकास होता है, विकास जैसे गलती के सीखने से जो भी उसकी बुद्धि क्षमता में विकास होता है वो सेंसरी मोटर स्टेज में आएंगे। जैसे इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे बच्चे किसी गर्म वस्तु के टच हो जाते हैं तो उसको जलन महसूस होती है और वो नेक्स्ट टाइम जब उस वस्तु के पास जाते हैं तो उससे बचने की कोशिश करते हैं। तो वही बोलते हैं गलती करके सीखने की प्रक्रिया से उसमें बुद्धि का विकास हुआ।
पियाजे ने नेक्स्ट स्टेप बताई प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व प्रचालन स्टेज। इसमें उम्र के हिसाब से 2 वर्ष से 7 इयर्स के बच्चे में जैसे अक्षर, रंग और वर्ण वगैरह का ज्ञान हो जाता है, वो देख के उनको पहचानने लगता है। बाकी उसमें उसके किसी चीज के बारे में तर्क करने की क्षमता अभी डेवलप नहीं होती है, केवल वह उनको देखकर पहचानने की क्षमता डेवलप होती है। फिर नेक्स्ट पियाजे ने बताया कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज मतलब स्पष्ट प्रचालन स्टेज, जिसमें उन्होंने बताया कि ये 7 से 11 इयर्स के बच्चों में किसी के पीछे क्या तर्क है, किसी कार्य के पीछे क्या तर्क है, वो थोड़ी थोड़ी समझ डेवलप हो जाती है। जैसे आपको बताता हूं मैं कि 2 + 2 4 ये क्यों होते हैं, ये चीज इस कॉन्क्रीट स्टेज में डेवलप हो जाती है। लेकिन इनको बच्चों को अमूर्त विषयों के बारे में अभी भी जानकारी मतलब विकास नहीं हो पाता कि आत्मा, परमात्मा, ईश्वरी क्या होते हैं, इनके बारे में इनको स्पष्ट जानकारी विकास नहीं हो पाता। नेक्स्ट पियाजे द्वारा बताया गया स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक प्रचालन स्टेज। इसमें 11 से 13 वर्ष तक के बच्चों में ये स्टेज होती है, जिसमें बच्चे में अमूर्त विषयों के बारे में जानकारी होती है, उनके पीछे क्या तर्क है, वितर्क है, आत्मा, परमात्मा, इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो जाती है। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि एक सामान्य मनुष्य में किस तरह से संज्ञानात्मक बुद्धि का विकास होता है, ये पियाजे ने ये चरण बताए। नेक्स्ट हम बुद्धि के प्रकारों में आते हैं सामाजिक बुद्धि यानी सोशल इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस से हम समझ सकते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में वहां की सामाजिक परिस्थितियों को देख के उस हिसाब से अपने व्यवहार को प्रस्तुत करना। जैसे आपको इसका मैं एक अच्छा उदाहरण देना चाहूंगा कि जैसे मिस्टर ट्रम्प जो अमेरिकन राष्ट्रपति थे, वो इंडिया आए और वो यहाँ के लोगों की सामाजिक स्थिति के हिसाब से अपने व्यवहार को प्रस्तुत किया। जैसे यहाँ की फिल्मों के डायलॉग्स उन्होंने बोले, गाने गाए, हिंदी में बात करने की कोशिश की, जिससे एक इंटेलिजेंस है जिससे वो लोगों को उस तरह का सामाजिक व्यवहार करके आकर्षित करते हैं। तथा इसमें इस आकर्षण से आप समझ सकते हैं कि वो एशियन लोग जो अमेरिका में रह रहे हैं, इंडियंस, वो भी मोदी से जुड़े, ट्रम्प से जुड़ेंगे। और नेक्स्ट आते हैं अपन दोस्तों संवेगात्मक बुद्धि। संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य है कि अपनी भावनाओं को समझना, मतलब जो अपनी भावनाएं हैं कि उनको समझना, उन पे कंट्रोल करना, तथा दूसरे या समूह की भावनाओं को समझकर अपने लक्ष्य प्राप्ति में उन भावनाओं का उपयोग करना। संवेगात्मक बुद्धि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हम इसके बारे में विस्तार से जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें चर्चा करेंगे। अभी या फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि जैसे किसी अच्छे लीडर को आपने देखा होगा, वो इमोशनली लोगों को अपने से जोड़ता है और फिर उन लोगों की अपनी ताकत बना के अपने आप को आगे प्रेजेंट करता है। मोस्टली अपने जो राजनीति है उसमें इस तरह के कई लोग आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, जो अपने जेपी जिन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ कितना बड़ा आंदोलन किया था, उन्होंने लोगों को इमोशनली जोड़ा। अभी वर्तमान में मोदी जी इसके उदाहरण है, जो इमोशनली लोगों को जोड़ते हैं और उन लोगों को अपनी ताकत बना के प्रेजेंट करते हैं। संवेगात्मक बुद्धि से आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि अपनी और अपने समूह की भावनाओं को समझना, उनको कंट्रोल करना और अपने लक्ष्य प्राप्ति में उन भावनाओं को उपयोग करना। दोस्तों अपना नेक्स्ट टॉपिक है बुद्धि में सांस्कृतिक बुद्धि, कल्चरल बुद्धि। कल्चरल बुद्धि से हम समझ सकते हैं कि एक स्थान विशेष में वहां के रहन सहन, खान पान, संस्कृति के अनुसार अपने आप को प्रस्तुत करना।
वही सांस्कृतिक बुद्धि का एक कहते हैं। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी। ये आप देखते होंगे कि असम में जाते हैं तो असम जैसा भी ड्रेस गेटअप वैसा रहता है, भाषा भी बोलने की कोशिश करते हैं। बंगाल जाते हैं वैसा, राजस्थान आते हैं वैसा, पंजाब जाते हैं वैसा। तो एक ये सांस्कृतिक बुद्धि का एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि लोग वहां की संस्कृति के हिसाब से अपने आप को, अपने व्यवहार को प्रस्तुत करना। दोस्तों अब ये आज अपना जो टॉपिक था बुद्धि, उसमें मैंने बुद्धि के बारे में आपको बताया, बुद्धि के प्रकारों के बारे में बताया। अभी अपना बचा है संवेगात्मक और संज्ञानात्मक बुद्धि के बारे में विस्तार से चर्चा। तो अभी टाइम कम होने की वजह से इन दोनों सब्जेक्ट पे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, जिसमें हम इनके संवेगात्मक बुद्धि क्या होती है, इससे क्या लाभ है, और संज्ञानात्मक बुद्धि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जो अपने यूपीएससी आरपीएससी के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। अच्छा दोस्तों, इस आज के जो भी लेसन में आपको, मेरे ख्याल से मैंने तो अपने आप भरपूर प्रयास किया है कि आपको समझ आए। फिर भी अगर आपको लगे कि कहीं कोई कमी रह गई तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसकी जिसको पीडीएफ चाहिए, वो पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में डाली है, वो उसका लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। और सुनने और खासकर टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।